आज हम अपना प्रश्न करेंगे, आरक्षण से आप क्या समझते हो, इसके विपक्ष में तर्क। पहले हमने किया था आरक्षण के पक्ष में तर्क। आरक्षण होता है सरकार के द्वारा कुछ वर्गों को, दलित, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजातियाँ, उनको कुछ विशेष सहायता या सुविधाएं प्रदान करना, जिससे वो वर्ग उन्नति कर सके और समाज में समकक्ष जो दूसरे वर्ग हैं, उच्च वर्ग हैं, या जिनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अच्छी है, उनके बराबर हो सके। तो समाज में अभी हमने पहले किया था कि समाज में जो आरक्षण होना चाहिए उससे संबंधित पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम इसमें करेंगे आरक्षण के विपक्ष में तर्क, यानी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये चाहता है कि समाज से आरक्षण को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। वो आरक्षण के विरोध में अपने विचार रखते हैं, अपने तर्क देते हैं कि आरक्षण को हमेशा के लिए समाज से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि समाज में अगर आरक्षण होगा तो कभी भी समानता स्थापित नहीं हो सकती। ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ये सब भेदभाव चलता रहेगा, और जब तक ये अमीर गरीब की खाई समाज में विद्यमान रहेगी तब तक कभी भी समाज समान नहीं हो सकता। और आज़ादी के बाद हमारी सरकारों ने प्रयास किया है कि इस जो अमीर गरीब की खाई है इसको कम किया जाए, परंतु ये खाई कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो हम आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत जो हमारा वर्ग है वो ये चाहता है कि आरक्षण को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो वो इसके साथ साथ अपने तर्क रखते हैं आरक्षण को समाप्त करने में या आरक्षण के विपक्ष में तर्क। सबसे पहला तर्क आता है, हमारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल। देखो, जब हमने समाज में आरक्षण दिया तो हमारी ये सोच थी कि आरक्षण के कारण समाज का जो निम्न वर्ग है, गरीब वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, इन सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी और ये लोग अपना विकास कर सकेंगे और समाज में एक समानता का जीवन जीने में सफल होंगे। परंतु जिस उद्देश्य को लेकर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहे। यानी समाज का एक मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं जो आरक्षण का लाभ उठा पाते हैं या जिनको आरक्षण की सुविधाएं प्राप्त हो पाती है। बहुत सा जो हमारा वर्ग है, गरीब लोग हैं, उन तक ये आरक्षण की सुविधा का लाभ पहुंच ही नहीं पाता, बीच में ही लोग उसको हड़प कर जाते हैं। यानी जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, जिनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो आज भी उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और वही गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने को विवश हैं। तो कहने का मतलब है फिर ऐसे आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए जो अपने उद्देश्य को पूरा करने में ही सफल नहीं हो पाया। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल। दूसरा आता है हमारा जाति पर आधारित विशिष्ट वर्ग का जन्म। देखो, हर जाति, धर्म, समुदाय में कुछ विशिष्ट वर्ग होते हैं। विशिष्ट वर्ग का मतलब होता है कि अपनी जाति में, अपने धर्म में, अपने संप्रदाय में कुछ विशेष लोगों का होना। तो जो हमारा दलित वर्ग है, निम्न वर्ग है, उसमें भी कुछ ही ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा पाए हैं और वो इसमें अपने आप को इतना बड़ा बना लिया है कि वो दूसरे लोगों से कम उनके पास सुविधाएं नहीं है जैसे। और बाकी जो वर्ग है वो अभी भी इन मूलभूत आवश्यक सुविधाओं से वंचित है। जैसे विशिष्ट वर्ग में एक सर्वे के अनुसार ये सामने आया कि 30% से अधिक जो लोग हैं वो एक दूसरे के घनिष्ठ संबंधी हैं, जैसे सुश्री मायावती, रामविलास पासवान तथा कुछ ऐसे ही नेता जो उनके सगे संबंधी आरक्षण के कारण ही दलित वर्गों में विशिष्ट वर्ग की श्रेणी में आ गए हैं। उन्हीं लोगों को स्वर्ण लोगों के समान सारी सुख सुविधाएं देखने को मिलती हैं। या ये कह सकते हैं कि ये अपनी ही जाति में एक विशिष्ट वर्ग है, चाहे सरकारी नौकरी हो, उच्च पद हो, राजनीतिक स्तर का हो। ये दलित परिवार अपने बच्चों की शादियां भी विकसित दलित घरानों में ही करते हैं, यानी बहुत हाई
पैसे वाली पार्टी के साथ ही अपने पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध बनाकर रखते हैं। और इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि ये सब पैसा कमाते हैं और अपना और अपने परिवार का ही भला करते हैं। जो निम्न वर्ग है, जो वास्तव में दलित है, पिछड़ा वर्ग है, उन तक ये सुख सुविधाएं आज भी नहीं पहुंची हैं, या उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो अपनी पूरी करने में आज भी असमर्थ हैं। तो ऐसे में ये आरक्षण एक छलावा मात्र लगता है या एक दिखावा लगता है कि ऐसे दिखावे से या इस तरह की सुख सुविधाओं से क्या फ़ायदा जिससे पूरा समाज इसका फ़ायदा ना उठा सके। तो इससे अच्छा है कि आरक्षण को ख़त्म ही कर दिया जाए। तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक तनाव का कारण। सामाजिक तनाव का मतलब होता है समाज के अन्य वर्गों का एक दूसरे वर्ग के साथ तनाव, मनमुटाव, झगड़ा, संघर्ष होना। अब समाज में एक वर्ग तो आरक्षण के कारण उनको हर तरह की सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, दूसरा जो वास्तव में गरीब है परंतु वो उच्च वर्ग में पैदा हुआ है इसलिए उसको आरक्षण नहीं दिया जाता, परंतु जो धनाढ्य वर्ग है दलित वर्ग के कारण यानी उनका जाति के कारण उनको आरक्षण मिल गया, वो पहले से ही बहुत अमीर हैं और आरक्षण के कारण उनको हर तरह की सुख सुविधाएं मिल रही हैं। दूसरा जो समाज का एक वर्ग है जिसको हम सामान्य वर्ग कहते हैं, अगर वो एजुकेशन में भी अपने हाईएस्ट नंबर लेता है 90%, 95%, तब भी उनको कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि उनको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए। परंतु निम्न वर्ग है, जो दलित वर्ग है या जिनको आरक्षण प्राप्त है, उनको कम परसेंटेज में भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, मेडिकल में एडमिशन मिल जाता है या फिर उनको अच्छी सरकारी नौकरी भी मिल जाती है और उसके साथ साथ उनकी पदोन्नति भी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, एक समय तो ऐसा आया था कि लोग जो गैर अनुसूचित गैर दलित वर्ग था वो झूठे प्रमाण पत्र बनवाने लग गया दलित वर्ग के, ताकि उनको भी सरकारी नौकरी, पढ़ाई में और अन्य सुख सुविधाएं ये जो आरक्षण की उन वर्गों को दी जा रही हैं वो उनको भी मिल सके। तो इससे समाज में विकास नहीं हो रहा था, इससे समाज में तनाव उत्पन्न हो रहा था और तनाव समाज के आपसी लोगों का था कि वो एक वर्ग आरक्षण के कारण इतनी सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहा है और दूसरा वर्ग जो वास्तव में उसका हकदार है उसको भी मिलना चाहिए, परंतु वो उच्च वर्ग के कारण वो सुख सुविधाएं नहीं ले पाता। 1990 में मंडल आयोग के सुझावों को लागू करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने ये घोषणा की थी कि 1990 में उन्होंने घोषणा कर दी कि मंडल आयोग के सुझावों को लागू कर दिया जाएगा। इस आंदोलन से सारे देश में सत्याग्रह हो गया, विद्यार्थियों ने खूब आत्मदाह किया और कई क्षेत्रों में हिंसक घटनाएं भी हुई, सार्वजनिक संपत्ति का विनाश भी हुआ। 2006 में जब केंद्रीय सरकार ने उच्च शैक्षणिक तथा चिकित्सा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की, तो इसके विरोध में भी फिर जनता भड़क उठी और हड़ताल, धरने प्रदर्शन, आगजनी ये सब दोबारा शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ये हड़तालें समाप्त हुई और आरक्षण की नीति जन्म और जाति पर आधारित होगी, जिससे योग्यता का कोई महत्व ही नहीं रह गया। इससे समाज में ये स्थिति उत्पन्न होगी कि दो वर्गों में, दो संप्रदायों में आपसी मनमुटाव, आपसी संघर्ष और तनाव का समाज में बोलबाला था। उसके बाद आता है दलित वर्गों के विकास में बाधा। अब दलित वर्ग जो सदियों से ही निम्न, कुचला, दबा हुआ, उनकी मानसिकता भी ऐसी ही दबी कुचली हो गई थी। तो वो ये सोचते थे कि हम तो अछूत हैं, हम तो गरीब हैं, हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो उनकी जो मनोस्थिति थी वो भी बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे हमें तो कम नंबर प्राप्त कर लेंगे तो भी हमें अच्छा एडमिशन मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, उनको आयु में भी छूट दी गई, उनको योग्यता में भी छूट दी गई और उनके फॉर्म भरने में पैसे में भी उनकी काफ़ी छूट दी गई। एक सामान्य जो
सामान्य वर्ग है उसकी आयु में भी, योग्यता में भी और उसके फॉर्म की फीस में भी काफ़ी अंतर आ गया। तो जो निम्न वर्ग था उसकी मनोस्थिति क्या हुई थी कि हमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, हमें तो वैसे ही कम पढ़ने से ही नौकरी मिल जाएगी या कम परसेंटेज में ही हमें अच्छा एडमिशन मिल जाएगा। हमें फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उनमें मेहनत की कमी आने लगी और वो ये सोचने लगे कि क्या करना है पढ़ाई करके, क्या करना है हमें तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो धीरे धीरे उनकी जो विकास था, जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और उनके विकास में भी बाधा आरक्षण की वजह से, क्योंकि उनके मनोस्थिति में ये मन में बात घर कर गई कि हमें तो आरक्षण प्राप्त है, हमारी जाति के लोगों को तो ज़्यादा पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हमें तो नौकरी में भी छूट मिली हुई है, आयु में भी छूट मिली हुई है और हमारे साथ साथ शैक्षणिक योग्यता में भी हमारे को छूट दी, और ये सब था आरक्षण के कारण। तो फिर ऐसे आरक्षण को समाप्त ही कर देना चाहिए, जिससे समाज में एक वर्ग का जिसको आरक्षण दिया गया है उसका विकास ही ना हो, उस विकास के जिस विकास के मार्ग पर उसको जाना चाहिए वहाँ उसके विकास में वही आरक्षण एक बाधा के रूप में उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद आता है हीनता की भावना। हीनता की भावना जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था, पक्ष में भी, कि एक वर्ग के साथ अगर सदियों से ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए तो उनमें हीन भावना आना स्वाभाविक है, परंतु आरक्षण मिलने के बावजूद भी इनकी सोच में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। उनके साथ वही अत्याचार आज भी हम समाज में देखते हैं कि दलित वर्गों के साथ इतना ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। उनके साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर समाज में कई वर्गों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। ऐसे तो हमारे देश में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है। अगर कोई अस्पृश्यता के आधार पर किसी जाति को कुछ अपशब्द कहता है या उसकी जाति के बारे में कुछ कहता है तो उसके कानूनी रूप से उसको दंडित किया जा सकता है, परंतु ये आरक्षण उनके मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है, क्योंकि उनके मन में हीन भावना आ गई कि हम तो समाज से अलग हैं, पिछड़े हुए हैं, दलित हैं और हम इनके बराबर नहीं हैं। तो आरक्षण दिया गया था उनको इस अवस्था से उबारने के लिए, उनको इससे अलग करने के लिए, ताकि वो अपनी हीनता की भावना से बाहर निकलें, समाज के बराबर हों और समाज में सब लोग एक समान हों। परंतु आरक्षण की देन के कारण हीन भावना में कमी नहीं आई और समाज में सामाजिक तनाव, संघर्ष और अराजकता का माहौल फैल गया। इसलिए इस आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। फिर आता है राजनीति का जातिकरण। आज हमारे देश में अगर देखें तो राजनीति में जाति बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। मॉरिस जॉनसन का कहना है कि महत्वपूर्ण खोज यह है कि जाति के लिए राजनीति तथा राजनीति के लिए जातियाँ पहले से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। आज हमारे समाज में हम वोट देते हैं अपनी जाति के आधार पर, नेता चुनते हैं अपनी जाति के आधार पर, चुनाव में टिकट बांटे जाते हैं जाति के आधार पर। जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग ज़्यादा होते हैं उस क्षेत्र में उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त हो सकें और वो उस जाति के वोट की वजह से जीत सकें। तो आरक्षण की वजह से दलित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग का ज़्यादा भला नहीं हुआ, यानी जितना उनको उन्नति मिलनी चाहिए थी, उनका विकास होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ और धीरे धीरे जाति राजनीति पर हावी होने लगी। तो जिस आरक्षण की वजह से समाज को उन्नति के शिखर पर जाना चाहिए था, वही आरक्षण उनके विकास में बाधा पैदा कर रहा है। तो ऐसे आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। लास्ट आता है अधिक आरक्षण की मांग। अब हम देखते हैं कि समाज में एक जाति को आरक्षण दिया गया और उस आरक्षण के कारण उसको बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं उनको समाज में समकक्ष लाने के लिए, परंतु सब लोगों तक वो सुख सुविधाएं नहीं पहुंच रही। तो दूसरे वर्गों के जो दूसरी जाति के लोग हैं वो भी अधिक आरक्षण यानी अपनी जाति को आरक्षण दिलाने के लिए, जैसे पीछे जाटों का आरक्षण हुआ था, राजस्थान में गुजरों ने आरक्षण के लिए मांग की थी, गुजरात में पटेल समाज ने, महाराष्ट्र में मराठा समाज ने, कि हमारी जाति को भी ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण दिया जाए ताकि हमें भी आरक्षण के कारण अपना जाति में, अपनी नौकरी में
या शिक्षा में उन्नति में हमें फ़ायदा हो सके। तो आरक्षण को समाज में समानता लाने के लिए दिया गया था, परंतु इस आरक्षण के कारण समाज में ज़्यादा ही तनाव उत्पन्न हो गया। अन्य जातियां भी धीरे धीरे आरक्षण की मांग करने लगी और समाज में जगह जगह पर तनाव, लड़ाई झगड़े, सांप्रदायिक झगड़ों का जन्म होने लगा। तो समाज की दुर्दशा हो, समाज में अराजकता फैले, इससे अच्छा है कि आरक्षण को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये थे हमारे आरक्षण के विपक्ष में